प्यारे बच्चों, आज मैं लट लकार वर्तमान काल के बारे में चर्चा करूँगा। वर्तमान काल में वाक्य बनाने के लिए वर्तमान काल में वाक्य बनाने के लिए यानी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले पुरुष को जानना पड़ेगा। पुरुष किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अन्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्यम पुरुष किसे कहते हैं इसके बारे में कुछ कहा जाए या बोला जाए। मध्यम पुरुष सुनने वाले को और उत्तम पुरुष बोलने वाले को। अब आइए कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कुछ होने या करने का बोध हो। संस्कृत में कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। अन्यम पुरुष के 3, सह मने वह, कौ मने वे दोनों, आपके मने वे लोग। मध्यम पुरुष के तवम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यम मने तुम लोग। और उत्तम पुरुष में अहम मने में, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम लोग। पठ मने होता है पढ़ना, पठ मने पढ़ना। धातु रूप में टी लगता है, जैसे पठती। अब यहाँ देखना है नियम क्या कहता है। तो अन्यम पुरुष के एक वचन कर्ता के साथ धातु के अंत में टी लगता है। पठ धातु हुआ बोलती, पठती। इसी तरह अन्यम पुरुष के द्विवचन में काव के साथ जैसे पठ जोड़ तह, पठतः। पठ जोड़ नति, पठंती। मध्यम पुरुष में पठ जोड़ सी, पठसी। द्विवचन में मध्यम पुरुष के पठ जोड़ था, पठता। फिर मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठ जोड़ था, पठथा। अब आइए उत्तम पुरुष में पठ जोड़ आमी, पठानी, एक वचन का। द्विवचन में पठ जोड़ आव, पठाव। और बहुवचन में पठ जोड़ आम, पठाम। देखना है इसमें थोड़ा आप भी इस पर रखना पड़ेगा। जैसे अन्यम पुरुष का पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावा, पठाम। धातु पठ, लिख, चल, हस, ये सब को आप करके इसमें क्रिया के अंत में तीतः अंति जोड़ना है। नियमतः फिर वाक्य बनते जाएगा। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं। ताव पठता है, वे लोग पढ़ते हैं। ते पठंती, तू पढ़ता है। तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठथा, तुम लोग पढ़ते हो। युयम पठथा, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह, हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामह। इस तरह करके लट लकार में आपका बन जाएगा। जैसे घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती। घोड़ा अन्य पुरुष के एक वचन करता है, यही ध्यान में रखना पड़ता है। प्यारे बच्चे, संस्कृत किताब को तो तुम लोग पढ़ लेते हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि सेटिंग कैसे करना है। इसलिए मैं तुमको सेटिंग करने का तरीका बताता हूँ।
पुरुष को ढंग से याद कर लीजिए। और पुरुष के अनुसार से ही संस्कृत में तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा को जोड़ना पड़ेगा। अन्यम पुरुष के सिंगुलर में ती द्विवचन में कहा और बहुवचन में नती व्याकरण में लगता है। अब इसे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। ये लोग फुटबॉल कंदुकम गेंद को क्रीडंती क्या हो गया? वे लोग गेंद खेलते हैं। ते कंदुकम क्रीडंती हम लोग विद्यालय जाते हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः। इस तरह अभ्यास कीजिए। गायें मैदान में चरती हैं। गाँव क्षेत्रे चरंती। तोते अमरूद खाते हैं। सुक्का आम्रफलम खादन्ति। बिल्ली दूध पीती है। बिडालः दुग्धम पीबति। बच्चे दौड़ते हैं। बालकः धावन्ति। बकरियां दूध देती हैं। क्षगाः दुग्धम ददाति। बकरी दूध देती है। क्षगः दुग्धम ददाति। हम लोग चावल खाते हैं। वयम ओदनम खादामः। तुम लोग बाजार जाते हो। यूयम हटम गच्छतः। कुत्ता मांस खाता है। श्वानः मांसम खादति। इस तरह बार बार अभ्यास करोगे तो विद्या आपके पास धीरे धीरे आती रहेगी। कहा गया पुस्तकस्था तु वा विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न तत्सदित्या न तद्धनम। किताब की विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन बच्चों समय आने पर काम नहीं देता है। किताब में विद्या रखी रह जाएगी। एग्जाम के समय इसमें किताब देख कर के लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसी तरह यदि दूसरे के हाथ में धन गया हुआ है तो आपके पास जब काम पड़ेंगे उसमें वह पैसा काम में आने वाला नहीं है। इसलिए विद्या और धन आपके पास जितना है वही आपका है। इसलिए मेहनत कीजिए और विद्या रूपी धन को अपनाने का कोशिश कीजिए। विद्या सब धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। कोई कवि ने विद्वानों ने विद्या को कल्पलता की तरह कहा है। जिस तरह कल्पलता के पास आप जाकर के जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो सामने प्रकट होगा। उसी तरह शिक्षा को यदि अपना लोगे बच्चों तो तुम जो चाहोगे तो वही चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सब काम को दरकिनार करते हुए शिक्षा से जुड़िए और मन लगा करके पढ़िए। कुसंगति से बचिए बच्चों। कुसंगति का प्रभाव आपके जीवन पर इस तरह पड़ेगा जिस तरह
मेहंदी को जब आप लगाते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसमें लालीपन छिपा हुआ है, लेकिन सूखने पर लालीपन दिखाई पड़ता है। उसी तरह कुछ संगत का प्रभाव आपके जीवन में मेहंदी की तरह ही पड़ेगा। यदि कुछ संगत है तो सोचिए वो जिसमें आपके साथ में रहेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जीवन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ संगत का प्रभाव आपको और दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए कुछ संगत से बचें। कुछ संगत क्या है? देखिए कि वह लड़का बुरे कार्य कर रहे हैं, उसका व्यवहार चाल चलन, उसके परिवार को देखिए वो क्या काम करते हैं, दिन में कितना झूठ बोलते हैं, कितने गंदे हरकत करते हैं। यही सब कुछ संगत हुआ। कुछ संगत कोई जन्म से नहीं होता है, लेकिन उसके रहन सहन से, उसके परिवार से पता चल जाता है कि इसका कैसा व्यवहार हो सकता है। आप अपने आँखों से देख सकते हैं। छोटे छोटे गलत कारनामों को दरकिनार करते हुए उसके साथ आप संगति करते हैं तो जीवन भर आपको भोगना पड़ता है। इसलिए सत्य मार्ग की ओर चलें। विद्वानों का कहना है कि महाजनों एना गत्तः स्वपंथा, विद्वान लोग इस राह से गए हैं, वही रास्ता है। मर जाओ लेकिन सत्य की राह पर चलिए, यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। मरते हुए भी आपको आनंद मिलेगा कि मैंने अच्छे कार्य करते हुए मरे। बुरे कार्य करते हुए मरिएगा तो पैसा न पड़ेगा। जो किसान सही तरीके से खेती का काम करते हैं, फसल मर जाता है तो उस किसान को उतना दुख नहीं होता है। उसको आता है कि मैंने अपने कर्म को अच्छे ढंग से किए। प्रकृति के कुछ प्रभाव के कारण हालांकि 3 साल फसल नहीं हुआ, लेकिन वो इच्छा रखता है कि अगला साल तो होगा, पता भी है। यही होना भी चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, सभी काम को छोड़ करके आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए और शिक्षा से ही जुड़े रहिए। विद्यार्थी का जो लक्षण है उसको अपनाइए। विद्यार्थी का लक्षण जैसे दिया गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम सवान निद्रा तथेवश्च अल्पाहारी गृह त्यागी यंग पंच लक्षणम विद्यार्थी। विद्यार्थी का 5 लक्षण है। काक चेष्टा का मतलब होता है कवि की तरह विद्या की ओर ही आपका चेष्टा होना चाहिए। कौन गुरु कैसे वचन बोल रहे हैं, अच्छे वचन को कैच कीजिए। जैसे आप नदी के टुकड़े को फेंकिए, मुड़ेर पर बैठा कौआ तुरंत झपक देता है। बको ध्यान, बगुला को देखिए एक पाँव पर खड़ा रहता, लगता कितना बड़ा संत बैठे हुए हैं। और जैसे मछली को देखते हैं टपाक मारते हैं, उसी तरह विद्यार्थी को बगुले की तरह पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जो आप पढ़ते हैं उसको देखिए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जो वाक्य को आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ पा रहे हैं क्या नहीं, ये वाक्य कहता क्या है। किताब में शिक्षक बैठे हुए हैं, प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझिए, प्रत्येक वाक्य का, प्रत्येक पैराग्राफ का, प्रत्येक कहानी का देखिए कि आप पढ़े तो उसको समझ पाए क्या नहीं। बार बार उसको पढ़िए। यही कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। मूर्ख व्यक्ति यदि बार बार अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो विद्वान बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोग इधर ध्यान ही नहीं देते हैं। किताब लेकर के लिए विद्यालय चले, शिक्षक का पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में भी विद्यार्थी हल्ला कर रहा है। अरे शिक्षा को देखिए, आँख दिया है, विवेक विचार दिया है कि पढ़े लिखे व्यक्ति कितना आगे विकास कर गए, कितना तरक्की कर गए। अब तुम गरीब, तुम्हारा परिवार गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि शिक्षा को आप लोग समझा नहीं। जिसने शिक्षा को समझा आज तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। प्यारे बच्चों, गरीब को दूर भगाना है तो शिक्षा को अपनाना है। इस तरह भूख लगने पर जब तक तुम भोजन नहीं करोगे भूख मिट नहीं सकती है। उसी तरह गरीबी को यदि मिटाना है तो शिक्षा को ग्रहण करना होगा।